हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2119 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि विश्वास का दौड़ को जारी रखना आसान नहीं है। हमारे आगे रुकावटें होंगे और वैसे ही हमारे ही अंदर वास करने वाले वो पाप जो हम पूर्वजों से प्राप्त किए हैं हमें पीछे की ओर खींचते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह की पवित्रता की ओर बढ़ते रहना अवश्य एक चुनौती भरा कार्य होगा। विश्वास जीवन में सबसे अधिक उदास और निराश होने की कुछ परिस्थिति वो है जब हमें विश्वास की ओर लाए हुए लोग, नहीं तो हम जिसे एक आदर्श के रूप में विश्वास जीवन में मानते थे, उनके जीवन में हम जो आत्मिकता की उम्मीद करते थे उसे देख नहीं पाते। नहीं तो हमारी समस्याओं के समय में हम जिस भाई बहनों के विषय में सोचते थे कि वो हमारा साथ देंगे और वो जब हमें अकेले छोड़ दे हम पूर्णतः टूट जाएंगे, हम उदास और निराश हो जाएंगे। मेरे जीवन में मैं ऐसी परिस्थिति से कई बार गुजरा हूं। सन 1997 में जब मैं मात्र 19 वर्ष का था, मुझे प्रभु की सेवा का बुलाहट मिला था। मैं दो कारणों से उन दिनों में नहीं चाहता था कि सेवा के लिए निकलूं। पहली बात, मैं सोचता था कि मैं उतना आत्मिक नहीं हूं जितना एक सुसमाचार प्रचारक होना चाहिए। मैं अपने आप को इस सेवा के लिए लायक ही नहीं समझता था, जबकि मैं उन दिनों में भी सेवा कार्यों में सहभागी था, परंतु एक पूर्ण समय में सेवा करने वाला एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में समर्पण करना मैं नहीं चाहता था। दूसरी बात, मैं ये बात जानता था कि सुसमाचार प्रचारक की सेवा एक त्याग की सेवा है और मैं इस सेवा से कुछ कमा नहीं पाऊंगा। ये खोने की सेवा है, ना कि पाने की। ऐसी परिस्थिति में मुझे डर लगता था कि यदि मैं सेवा के लिए निकलूं तो मेरी विधवा माँ की देखरेख मैं कैसे करूं, शादी करूं तो परिवार बच्चे की देखरेख कैसे करूं। विदेश जाने की सपना देखने वाला मैं उस समय बिहार के एक स्कूल में फंसा हुआ था। परमेश्वर मुझे बिहार से जाने नहीं दे रहा था। वास्तव में मेरे अंदर मैं एक बड़ा संघर्ष से गुजर रहा था। जितना मैं परमेश्वर का बुलाहट को टालने की कोशिश करता था, उतना मेरा जीवन कठिनाइयों से भर गया। मेरे द्वारा किए जाने वाले हर काम को लोगों ने निर्दयता के साथ आलोचना की, क्योंकि जो कुछ करता था वो गड़बड़ भी हो जाता था। परंतु मेरे जीवन का संघर्ष कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि मेरे और परमेश्वर के बीच एक संघर्ष चल रहा है। मात्र 20 या 21 वर्ष के एक नौजवान होने के बावजूद भी, यहाँ तक अपने से काफी उम्र के विश्वासी लोग भी निर्दयता से मेरी आलोचना करते रहे। विश्वासियों में से ना परिवार वालों से कोई एक शब्द सांत्वना की बात नहीं कहते थे। रात में नींद नहीं आने से मुझे सोने के लिए कभी कभी नींद की गोली खानी पड़ती थी। ऐसी ही एक रात में मैंने जब नींद नहीं आ रही थी, कागज और कलम निकालकर इस प्रकार लिखने लगा, मेरे प्यारे प्रभु तेरे सिवाय ये दुनिया कैसे पार करूं। यह मंजिल नहीं मेरे लिए, वो मंजिल तू ही है प्रभु। यह थकते थकते जाता हूँ, मेरी यात्रा पूरा करता हूँ। ये गीत YouTube में उपलब्ध है, जो लोग सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। 2003 में मेरे 24वां उम्र में प्रभु का बुलाहट के लिए समर्पण करने तक मुझे ऐसा ही एक संघर्ष भरा जीवन से गुजरना पड़ा था। परंतु उन दिनों में भी यीशु मसीह मुझे पूर्णतः नहीं छोड़ा था। जब मैं समुद्र के बीच नाव में रास्ता भटके हुए एक बालक के समान जीवन में उदास और परेशान था, यीशु मसीह की ओर ताकते वक्त मुझे सांत्वना मिल जाता था। वो मुझे कभी हाथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक मेरे जीवन के पराजय के समयों में भी, बहुत ही कम उम्र में ही पिता को खोए हुए मेरे संघर्ष को, मेरे उदासी को, मेरा निराशा को यीशु मसीह समझता था। एक पिता के समान जो अपने नन्हा सा पुत्र को हाथ थाम कर आगे की ओर चलाता है, जब बच्चा रोता है उसको गोदी में उठा लेता है, वैसे ही प्रभु ने मुझे उन दिनों में भी आगे की ओर बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान किया। उस समय भी जब मैं निराशा में
डूब गया था। मैं इन बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा भाई या बहन हो जो आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहा हो, निराश और परेशान हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार यीशु मसीह के पास जाइए, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। उनसे कहिए आपका दर्द क्या है, आपका निराशा क्या है। यदि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता, प्रभु से कहिए, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि आप अकेला है, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, आपके साथ बैठने और आपको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। प्रभु के पास जाइए ना। मैं आपको निश्चितता दिलाना चाहता हूँ, वो आपका साथ देंगे, आपका निराशा और आपकी परेशानी को दूर करके आगे की ओर बढ़ने का हिम्मत प्रदान करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु